देखिए, इट्स ऑल अबाउट द हंगर। अगर आपके अंदर वो भूख है क्वालिफाई करने की, तो वो एक मौका भी आपके लिए काफी रहता है। एंड आई थिंक द टीम इज हंग्री राइट नाउ। वो चाहते हैं खुद को प्रूव करना। बहुत बदलाव हुए लाइनअप में, पर वो चाहते हैं दिखाना कि हम बेस्ट द बेस्ट बन कर। इन सबके पीछे वेनम गेमिंग की एक फाइट एंड ज़ैप उनके द्वारा भी आपको कनेक्शन दिखेगा। साइलेंस को करेंगे डाउन। यस, ज़ैप इज बैक विद द टीम और अब यहां से परफॉर्मेंस से भी हम एक और बफ चाहते हैं। बट जैसे ही बात की, वेनम ने ज़ैप को ही डाउन किया। ओपनिंग ढूंढी जरूर से, लेकिन फ्रैग को कंफर्म करने का मौका नहीं दिया जाएगा। टीम का कवर फायर मौजूद है। जॉनथन ने पोजीशन भी चेंज की, अलग अलग एंगल्स पकड़ के सप्रेस करना चाहते हैं प्लेयर्स को, बट एम बॉट वो सिप को भी करेक्ट करेंगे। रिवाल की प्रक्रिया रोका जाएगा। पंक वो खुले मार दे, 2 प्लेयर्स शॉट के साथ तैयार। अल्तू की नेड, पंक को समाप्त। जॉनथन द लास्ट गाय स्टैंडिंग फॉर द टीम। अब उनके कंधों पे जो भार है वो बहुत ज्यादा है। टीम को बचाना है, खुद को सेफ रखना है, सर्वाइवल चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, जीतना है इस बैटल को। और उन स्प्रेस के साथ उन्होंने अपनी पोजीशन भी रिवील की है। पीछे हटने पे मजबूर किया जाएगा जॉनथन को। एक नेड या सीधा एक एंट्री पूरे तरीके से वाइप कर सकती है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। ये पहले मैच का सफर इतना दिक्कतमय होगा ये नहीं सोचा था इन्होंने। अलियारिडस की स्क्वाड वो फाइट के अंदर थी जरूर से। सुंगजिवू उनके वो नेड ने एक कनेक्शन ढूंढा जरूर से। जॉनथन ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, कहीं ये ओवर कमिटमेंट में रिजल्ट ना करे। अगर वो पार कर गए ब्रिज तब तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर उनको स्पॉट किया तो सीधा समाप्त किया जाएगा। बट हाँ, एक ये द बॉयज आपने बात की ना कि क्या ये लाइनअप क्वालिफाई कर पाएगी, मुझे लगता है ये वो फाइट है जो दर्शाएगी। अगर आप चैंपियंस को यहां पर रोन सकते हैं तो चांसेस बहुत हाई है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द चैंपियंस, लुक एट दिस। जॉनथन वो नहीं जाना चाहते, वो बदला लेना चाहते हैं। वो इंटेंट देखिए, बदले की है। अगर मौका मिलेगा तो यहां पे उन प्लेयर्स को डाउन करेंगे, या फिर दूसरा चांस ये है कि लेट देम गो फर्स्ट, फिर आपके पास गाड़ियां हैं और तब आप चुपचाप निकल सकते हैं। एक समय था जब हम जॉनथन को ऐसे मोमेंट्स पे देखते थे एंड वो क्लच कर जाते थे ऐसे मोमेंट्स को। आई एम प्रीटी श्योर कि जॉनथन फैंस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फैंस चाहते हैं वो मोमेंट देखना। एमबॉट के ऊपर स्प्रे डाउन करने की कोशिश, यूएमपी पे स्विच किया, लेकिन वेनम सही समय पे उन्होंने गाड़ी उठाई। माइट भी टीम्स मजबूर होंगी आगे जाने पे, तब आपको एक मौका मिले। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर इन अ फाइट। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की आपका मौका है, स्प्लिट बहुत बढ़िया है। सिम का एक अलग एंगल है, पूरी फाइट अपने कंट्रोल में है। ऐसा आपका नेड आएगा, वो ओपनिंग ढूंढ के जाएगा और यहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। एक के बाद एक लगातार वो फ्रैग्स निकालने का मौका। पुकार जो पीछे बैठे हैं उनको मौका तक नहीं दिया जा रहा कि वो पीक कर पाए। सप्रेस रखा जाएगा और इस बीच जो प्लेयर्स आगे आए थे पुश करने के लिए, उन्हें डाउन किया। रेज गॉड वो एक आखिरी उम्मीद है, बिकॉज वही आ गया। पुकार पीक किया, जॉनथन ने सप्रेस किया और बाकी प्लेयर्स अपना काम करते दिखेंगे। भले डाउन है, बट ज़ैप का वो एग्रेशन, साथ में सिम्प का एक सपोर्ट, 3 प्लेयर्स को किया बाहर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हो चुकी है शुरुआत। और पुकार को पता था कि वहां से वो सपोर्ट प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे। जॉनथन बार-बार लगातार उनको स्पॉट कर रहे थे और जी हाँ, वो आखिरी खिलाड़ी थे, उनको भी आपस समाप्त। कमाल का वो टीम वर्क देखने को मिलता नजर आया। ये चीज स्टार्टिंग है ना, 4 गेम में थोड़ा बट अभी भी उनको पता है पिछले जो 3 मुकाबले जो हुए हैं यहाँ पर, जो 4 मुकाबले हुए हैं यहाँ पर, उसका कंपल्सरी निकालना है। तो जितने ज्यादा फ्रैग निकाले उतना उनके लिए बेहतर। और बाकी टीम्स के ऊपर भी हम जरूर करना चाहेंगे रुख है। फ्रैग्स तो उनके खाते में जुड़ चुके हैं। ज़ैप और भी ज्यादा फ्रैग्स काउंट में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर कामयाबी भी मिल रही है यहाँ पर, जहां तक दिख रहा है। और इन सब के बीच में देखिए ड्रैगन वो ब्लिट्स के प्लेयर्स को भी डाउन कर रहे हैं। आइकोसोल मान्या ने कनेक्ट किया एक वोल्टॉफ जो गॉब्लिन को लग गया। नकुल ने जीडीआर के प्लेयर्स को डाउन जरूर से किया है। वेनम ये खिलाड़ी सर्कल के अंदर आया, मैंने कहा वेनम नहीं बच पाएंगे, वेनम बच गए। और वेनम तो तंग भी कर रहे हैं, वेनम तो सिर्फ को समाप्त भी करेंगे। ये अकेला प्लेयर बहुत तंग करके जाएगा टीम्स को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जस्ट फाइट जीत के आए थे और एक बहुत बड़ा झटका दिया है वेनम ने, डसा है वेनम ने। और अब इस पॉइजन से निकलना, रिकवर करना आसान तो नहीं रहेगा। मान्या वो एक्रोक्स को भी कनेक्ट करेंगे। वीएक्सी की टीम वो आपको दिक्कतों में आती दिख रही है। आइकोसोल को कनेक्ट कर रहे हैं। जॉनथन हैज बीन टेकन डाउन। अब वेनम वो आखिरी उम्मीद जो अपनी टीम की बची, जो फाइट निकालते ही जा रही है, वो ज़ैप को कनेक्ट कर पाएंगे? जवाब ना है। ड्रॉप शॉट का उपयोग किया, बट ज़ैप वो ज्यादा चतुर, वो ज्यादा चालाक, कनेक्ट करेंगे, बाहर करेंगे। और इस बीच वीएक्सी उनके प्लेयर्स, उन्हें भी डाउन किया जा रहा है। देखिए इतना कहूंगा कि अगर वो नहीं जाते तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती। बट दूसरी तरफ आइकोसोल शुरुआत इनकी काफी लाजवाब हुई थी, बट उनके भी 2 खिलाड़ी हुए धाराशाही। अब मान्या एंड गोकुल के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हमें देखने को मिल जाएगी। मीनवाइल गॉड्स ट्रेन का भी हमें समापन देखने को मिलता नजर आया, लेकिन उनको पता है, आइकोसोल को पता है कि वर्सेटाइल है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर चर्च की तरफ। तो नीचे तो देखिए इंतजार करना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आइकोसोल है,
उस टॉप फ्लोर पे आपको वर्सेटाइल देखने को मिल रही है, और सडन सरप्राइज ना मिले इस चीज का भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और बाकी जो टीम्स है ना, वो सर्कल के किसी दूसरे कोने पर है, क्योंकि अगर आप मिनी मैप पे देखेंगे तो बस इन दो टीम्स के अलावा कोई दूसरी टीम मुझे नजर नहीं आ रही यहाँ पर सरदार जी। एचपी देखिए कितनी कम हो चुकी है, हील करने का मौका मिला जॉनथन, उनको वापस से टेक डाउन किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बार ओरिजिनल गैंगस्टर के साथ फाइट के अंदर सोमराज वो मारने को करेंगे कनेक्ट। गोकुल इज द लास्ट होप, उनका भी समापन दिखेगा। वीएक्सटी उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो हील बैटल में जाएं, बट कैसे? महज एक फर्स्ट एड है उनके पास। और समाप्त भी होते नजर आ जाएंगे, आपको तो जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये दूसरी तरफ से एस्पावर का जोनाथन को नॉकआउट निकाला, मतलब एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबला चल रहा है। लेकिन अभी के लिए जो बैटल चल रही है हमारे समक्ष में, इस कंपाउंड से एक मिनी रेड जोन इसके अंदर ही क्रिएट करने की कोशिश फुल टॉप भी डालने जा रहे हैं, बाहर नहीं निकालने दिया जाएगा। और जैसे आप आए, लेकिन ये आप कैसे, इतनी कम एचपी थी अपोनेंट की, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं बना। और अभी के लिए सैम 999 वो भी घुट्टों के बल, अब अपोलो के ऊपर वो जिम्मेदारी, और अपोलो का वो एक्सपीरियंस लग रहा है कि उनको हताहत नहीं होने देगा। उम्मीद अभी भी टीम जेनेसिस की बनी हुई, यहां से एक नैरो स्केप देखने को मिलेगा। बट कप्तान यानी कैप्टन प्राइस जो अभी के लिए पंख नजर आ रहे हैं, कप्तान वो अभी के लिए एजेस पे नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी सर्कल की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस खिलाड़ी से आप जरा अलर्ट रहिए। जी हाँ, सुंगजिन को आप देख पा रहे हैं, एस्पावर आराम से इंतजार कर रहे हैं। वीएक्सटी की पूरी टीम इनफैक्ट एक अच्छे खासे पोजीशन के साथ है। देखिए पूरा का पूरा नॉर्दर्न फ्लैंक जो है वो होल्ड करना चाहते हैं एस्पावर, और सामने और कोई नहीं है, सामने जायंट्स है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। देखते हैं क्या इनिशिएशन किया जाएगा, किस तरीके से इनिशिएशन किया जाएगा, कौन सी टीम होगी जो वो पहला नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पंख धीरे धीरे ही सही वो क्रीप इन कर रहे हैं, जैप भी आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया सा ग्रेनेड आएगा, एक्वानॉक्स का पहला नॉकआउट मिल चुका है वीएक्सटी को। टीम वर्सेटाइल अपना वर्सेटिलिटी दिखाते हुए, लेकिन जॉनथन उनके रिटर्न नेड्स भी तैयार है, उनकी तरफ से वो रिटर्न नेड्स डाले भी जाएंगे। पूरा का पूरा नेड परेड यहां पर चालू करना चाहते हैं जॉनथन, लेकिन क्या यहां से वो निकलेंगे, क्या यहां से निकलने का प्रयास किया जाएगा। जैप को गाड़ी में बिठा करके चाहे तो यहां से निकल सकते हैं वो, बट चलिए रिवाइवल तो इनिशिएट की गई है। और दूसरी शोर पे आप देखिए जेनेसिस वर्सेस 4 मिरेकल के फाइट में 4 मिरेकल जेनेसिस दोनों के कैजुअलिटीज देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टी अभी करती हुई नजर आ रही है। एक और टीम जो गॉडजेन की रहेगी, इनफैक्ट एक और टीम भी थी जिनको भी वाइप आउट किया गया है लिखिता ई स्पोर्ट्स के नाम से। बट इसी बीच में क्या यहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे बढ़ पाएगी, वो सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जोन उनके पास है नहीं, 2 से 3 टीम्स उनके सामने है, जाए तो जाए कैसे जोन में। जैप गाड़ी से उतरते हुए नॉकआउट हो जाते हैं, यहां बहुत ज्यादा मुश्किलें रहेगी अभी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। हमें लगा था कि यहाँ से वो निकल जाएंगे, प्रोसीड करेंगे सर्कल की तरफ, लेकिन चांस दे ही तो नहीं रहे। यहाँ पर जैसे निकल रहे हैं एक के बाद एक ग्रेनेड आना स्टार्ट, और जिसके चलते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का समापन आपको देखने को मिल जाएगा। बट दूसरे छोर पर गॉडजेन ने जो अपना कंप्लीट कंट्रोल करके रखा हुआ था, कैप्टन आप देखिए कुछ देर हम उनके पहले पीओवी में आए थे, फ्रैग्स नहीं थे, लेकिन अब आप देखिए 7 फ्रैग्स निकाल चुकी है टीम। एक प्रबल दावेदारी पेश करती नजर आ रही है टीम। लेकिन हाँ, साथ साथ लिखिता ई स्पोर्ट्स देखिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। यहाँ से बहुत बार उन्हें परिश्रम करा, काफी बार निराशा हाथ पे लगी है, लेकिन इस बार तो आप निराशा नहीं, इस बार चिकन ही अपने हाथ पे आप लेकर आइए। देखिए कोशिश भी वही चल रही है, और लिखिता ई स्पोर्ट्स एक लौती टीम है जिनके पास वो हार्ड कवर है, जो कंपाउंड कवर है उनके पास, लेकिन उनको उस कंपाउंड का सिर्फ एक एज ही मिलेगा, मतलब उनको भी थोड़ी बहुत डाउनहिल सफर करने की जरूरत रहेगी। लेकिन मैं देखना चाहता हूं एक 4v4 फाइट, यानी कि गॉडजेन वर्सेस वीएक्सटी का ये फाइट। दोनों ही टीम्स देखिए चैंपियन लाइनअप से, दोनों के पास ट्रॉफीज बहुत सारे हैं। स्पेशली अगर हम सोमराज एज ए कैप्टन की बात करें, उनके पास ऑलरेडी 2 बहुत बड़े ट्रॉफीज है, और उनके साथ साथ अगर आप बात करें डेस्ट्रो की, उनको तो हम जानते ही है ट्रॉफी मैग्नेट के नाम से। इंडिया के 2 बेस्ट आईजीएल्स का यहां पर ये बैटल हो सकता है आखिर में। 4 वर्सेस 4 की ये फाइट क्या होगी, विल फाइंड आउट। बट एक्वानॉक्स चार्ज इन करते हुए, तो ना कोई डर ना कोई खौफ, सीधा चार्ज इन करेंगे एंड सीधा 2 एलिमिनेशंस निकाल के आएंगे। रेडन का बेहतरीन कवर आएगा, दैट इज लिखिता ई स्पोर्ट्स एलिमिनेटेड। और जो 4v4 फाइट की हम बात कर रहे थे, उसका किया जाता है शुरुआत। वो बहुत बड़ा मिस था, बट चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब इस फाइट को तो बिल्कुल हम मिस नहीं करना चाहेंगे। गॉडजेन कहीं आपने देरी तो नहीं कर दी, अब आप आए तो जरूर है, लेकिन तब तक वो रीसेट मिल जाएगा, तब तक उनके पास मौका मिल जाएगा आपके अगेंस्ट पे वो बैटल वहां पर इनिशिएट करने का। ये प्रॉपर 4v4 है, यही तो हम मिस कर रहे थे। और फाइनली हमें इस स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 के लास्ट चांस क्वालिफायर में हमें देखने को मिलता नजर आ रहा है। डेस्ट्रो साइड से देखा है, कप्तान भी नजर आ रहे, तो डेस्ट्रो अगर सोमराज को डाउन करेंगे, वहां से एक पहला इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप देख सकते हैं कहां पे पोजीशनिंग रहेगी। एडवांटेज यहां पे रहेगा जरूर VXT के पास, क्योंकि VXT के पास वो हायर ग्राउंड है, उनके पास स्मोक स्क्रीन के थ्रू वो चाहे तो थोड़ा बहुत एजेस पे जाके चेक भी कर सकते हैं कहां पर लोअर ग्राउंड पे खिलाड़ी है। लेकिन डेस्ट्रो वो बहुत ही चतुराई के साथ खेल रहे हैं, गाड़ी लेके इंटेल निकाल रहे हैं और वो पूरा इंटेल जो है पास किया जा रहा है लोअर ग्राउंड पे मौजूद खिलाड़ियों को। यूटिलिटीज रही तो यूटिलिटीज जरूर आएंगे। स्मोक्स एज अ डिकॉय यूज किया गया यहाँ गॉडजिन की तरफ से। स्मोक्स में कोई खिलाड़ी एज सच है नहीं सिवाय हमें डेल्टा विजन डेस्ट्रो के। आप देख पा रहे थे यहाँ पे जस्टिन एंड उनके साथ साथ एप्पल जरूर है, वो आगे जाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं वापस, बट VXT चौकन्ना उनको रहना पड़ेगा। ये पुश आएगा और यहाँ पर दोनों तरफ से आता है ये एक बीचों बीच से निकलने की कोशिश है। डेस्ट्रो के ऊपर भी ऊपर से शॉट्स आते हैं, एक्वानॉक्स एंगेज करके रखते हैं और यहाँ पर सुंग जिनवू को भी आप देख पा रहे हैं नॉकआउट किया गया। द स्टार फ्रैगर्स आर डाउन, सुंग जिनवू के साथ रेडेन दोनों डाउन हो चुके हैं। एप्पल वो आएंगे आगे, उनको डाउन किया गया था, लेकिन इट डज नॉट मैटर। Destro is back, ending of day number 1 of LCQ with a winner chicken dinner. बेहतरीन 11 फिनिशेस के साथ साथ एक कमाल का गेम गॉडजिन का।